वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 हमने आज करनी है और इसमें है कि जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट हमने लेनी है, इसको हमने 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। स्केल का इस्तेमाल करेंगे। स्केल के इस्तेमाल में आपको पता है कि इसके एक साइड पर सेंटीमीटर होती हैं और दूसरे साइड पर इंच होती हैं। 0 से लेकर यहाँ तक ये एक पॉइंट है। जब मेजरमेंट लिए तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 10.8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है हमने, ये 0 से और ये 10, 5, 6, 7 और ये 8, ये डॉट्स लगा के इनको आपस में मैंने जोड़ दिया। इसकी लेंथ है 10.8 सेंटीमीटर। इस लाइन को हम नाम दे देंगे पॉइंट ए और ये पॉइंट है गया इसका बी। अब हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम बनाएंगे एंगल, इसके पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पे भी। पॉइंट ए पर एंगल बनाने के लिए हम ये जो प्लस का साइन है प्रोटेक्टर का, इसको पॉइंट ए पे रखेंगे और ये जो लाइन है और 0, इसको इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, ये 90 तक जाता है। ये जो दरमियान में प्लस का साइन है, इसको ये बिल्कुल इसके ऊपर, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर 0 आ गया। 10, 20, 30 एक्यूट एंगल हमने बनाना है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम हो। तो 90 से कम हम 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले रहे हैं। मैं ले रही हूँ 30 का एंगल। ये एक डॉट लगा लिया। अब इसको हम एक लाइन निकालेंगे इस डॉट से पॉइंट ए तक विदाउट एनी मेजरमेंट। इस लाइन की मेजरमेंट है 10.8 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो हमने एंगल बनाया है और ये लाइन निकाली, इसकी मेजरमेंट नहीं। इसी तरह एक हम एंगल बनाएंगे पॉइंट बी पर। एक्यूट एंगल होगा ये भी 90 से कम, वही प्लस का साइन बी पॉइंट पर और ये 0। जितने का एंगल आपने ऊपर बनाना है उतने का ही एंगल आपने नीचे का बनाना है। ये 30 का एंगल, एक लाइन डॉट लगा ली है मैंने। एक लाइन इस डॉट के अंदर से गुजरती हुई लगानी है विदाउट एनी मेजरमेंट। अब हम यूज़ करेंगे इस टूल को। हमने इसको डिवाइड करना है 10.8 सेंटीमीटर को 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। लेंथ ये है और इसके पार्ट्स ये होंगे। तो अगर हम 10.8 सेंटीमीटर को डिवाइड करें 6 पर, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हर पार्ट जो होगा वो 1.8 सेंटीमीटर का होगा। हम ये कंपास खोलेंगे 1.8 सेंटीमीटर की। ये 0, 1, दरमियान वाली बड़ी लाइन जो होती है 1 और 2 के दरमियान, या 2 और 3 के दरमियान बड़ी लाइन 5 की होती है, 5 यहाँ तक आ जाते हैं। फिर 6, 7 और ये 8 लाइन्स। ऐसा करें, एक रख के 0.0, फिर 1, 5 यहाँ पे आ गया, 6, 7 और ये 8, इतना आ गया। इसको यहाँ तक लाइन लगा लें आप। ये अब कंपास खोलना आसान होगा। इतनी कंपास हमने खोलनी। इस कंपास को अब हम पॉइंट ए पे रखेंगे और ये एक आर्क, फिर पॉइंट इस आर्क पर रखेंगे, नेक्स्ट, फिर इस पे रख के अगली आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रख के अगली, नेक्स्ट आ जाएगी। ये पार्ट्स बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5,
और ये 6। ठीक है, अब हम इसी तरह से पॉइंट बी पर रखेंगे कंपास, वही उसी तरह से रहेगी आपका टूल, हिलेगा नहीं, 1.8 ही रहना चाहिए। फिर इसको मेजरमेंट हम कर लेते हैं, 1.8 ही है। हाँ जी 1.8 ही है। 1 आर्क, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and it's 6। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे स्केल की मदद से। अब इनको आपस में हमने जोड़ लेना। पॉइंट ए की इनको भी हम, ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए और बी का दिया है, इसको सी और इसको पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। अब इनको हमने जोड़ना है आपस में। पॉइंट बी जो है, अच्छा जी, पॉइंट ए से हम एक लाइन लेंगे जो इस आर्क तक आएगी, जहाँ पर आर्क और ये लाइन दोनों आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ तक। बिल्कुल इसको पॉइंट ए से शुरू किया मैंने और ये यहाँ तक। इसी तरह बाकी लाइंस जो है, ये नेक्स्ट आर्क है हमारी, इस आर्क में से एक लाइन लूँगी जो कि इस आर्क तक आएगी। इसी तरह नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, ये आर्क से आर्क तक, फिर इसके आर्क, और ये जो लास्ट वाली आर्क होगी ये पॉइंट बी पर टच करेगी। इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे, ए बी सी डी किया है, ई एफ जी एच आई जे, इसी तरह से पॉइंट जो नाम उनके हैं वही नाम हम इसको देंगे। इसको, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको हम एक और पॉइंट का नाम दे देंगे। के का कर लेते हैं हम, ई है तो ये ई ही आएगा, ये भी पॉइंट एफ आएगा, ये जी है तो ये जी आएगा, ये एच है एच आएगा, आई आएगा, और इधर से पॉइंट बी जो है ऑलरेडी। अब इसका हर पार्ट जो है वो 1.8 सेंटीमीटर का है। हर पार्ट 1.8 सेंटीमीटर का है। अगर आप, हम इसको भी नाम दे सकते हैं, आई तक हमने इसको दिया है, एच जे, एल का नाम दे देते हैं, एल एम एन, पॉइंट ओ वी डब्ल्यू, पी पी और ये क्यू। ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट इनटू 6 कन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे हमने काम किया है उसी तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने चूंकि एक लाइन ड्रॉ की थी तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ऑफ, कितनी मेजरमेंट की थी, ये थी हमारे पास 10.8 सेंटीमीटर की। फिर हमने दूसरा काम क्या किया था कि हमने एक एक्यूट एंगल बना के हमने एक लाइन ली थी, पॉइंट, उसको दिया था नाम C का। हम लिखेंगे 0.1,
2 में ड्रा अ रे ए सी, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, पता चले कि ये रे की बात हो रही है। मेकिंग एन एक्यूट एंगल, इसी तरह स्टेप 3, उसमें भी हमने यही काम किया था कि हमने एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ली थी बी डी। अब उसकी बात करेंगे, ड्रॉ अ रे बी डी मेकिंग एक्यूट एंगल एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हमने 5 आर्क्स 6 आर्क्स लगाई, 5 पल के लगाएंगे हमने। 0.4 में स्टेप 4 होगा हमारा। हमने ड्रा की आर्क्स 6 आर्क, ये 6 आर्क्स हमने लगाई थी। अब हमने इसके बारे में लिखना है, 6 आर्क्स सूटेबल रेडियस की, सूटेबल लिख लें या 1.8 का लिख लें, आर्क्स ऑफ 1.8 सेंटीमीटर की। इंटरसेक्टिंग ये कर रही थी पॉइंट ई एफ जी एच आई और जे पर। ई एफ जी एच आई और जे पे इंटरसेक्ट किया इनको। उसके बाद 0.5 में हमने वही आर्क नीचे भी लगाई, वही बात हम लिखेंगे। सिमिलरली ड्रॉ 6 आर्क्स, नीचे ऊपर लगाई थी, ऊपर लगाई 6 ही हमने नीचे लगाई थी, सेम रेडियस की। जितना हमारा ऊपर रेडियस था वही हमारा नीचे आ गया। इंटरसेक्ट ये कर रही थी द रे बी को, पॉइंट बी को ये इंटरसेक्ट कर रही थी बी डी को। बी डी को इंटरसेक्ट किया इन्होंने किस पॉइंट पर? उन्हीं पॉइंट्स पर। जी 0.5 स्टेप 6 स्टेप 6 अब हमने क्या किया था, इन लाइंस को आपस में जोड़ दिया था। हमने लिया इन लाइंस को आपस में जोड़ा और ये हमारी बन गई, पहली जो थी ए के बनी, दूसरी हमारी बनी थी, पहली हमारी ए के, दूसरी ई ई एफ एफ जी जी, ई ई एफ एफ कॉमा लगाते गए, जी जी एच एच आई एंड आई और जे बी।
ये पॉइंट्स बन गए हमारे। उसके बाद पॉइंट 7 में इसी तरह से हमारे पास जो लाइंस आई वो थी ई और एल की। ये जो लाइंस थी ए एल, एल एम, एम से एन और एन से ओ से पी और पी से क्यू तक की, ये हमारे पास आ जाएंगे पार्ट्स 6 कंग्यूरेंट रिक्वायर्ड 6 पार्ट्स। ए एम, ए एम से ए एल, ए से एल है, एल से एम है और एम से एन और फिर इसी तरह एन से ओ और ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से बी और required 6 congruent parts। इलेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर है ये 6 और इसका है ये बी पॉइंट। पी क्यू इसके ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब ये लेंथ एक रे है। पी के ऊपर लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इन द रेशियो 2:3। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी करना है, लेकिन अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है 2:3 में। एक लाइन हमने लेनी है जिसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का आपको बताया था, ये लाइन जो है एक तरफ इंच होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर। तो हमने लेनी है 7.5 सेंटीमीटर। 0.0 पे एक डॉट आएगा और उधर से 7 और ये 0.5 पे। सेवन पॉइंट फाइव बी और ए 7.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से एक्यूट एंगल बनाएंगे, प्लस के निशान को इसके ऊपर रख के और ज़ीरो इस लाइन के ऊपर आएगा। ज़ीरो और ये लाइन ले लेते हैं 30 का एंगल या 40 का कर लेते हैं। एक्यूट एंगल पहले भी बताया, वो एंगल होता है जो 90 से कम हो। डॉट लगा लिया है, इस डॉट से एक लाइन निकालूंगी विदाउट एनी मेजरमेंट। इस लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं होगी, इसकी तो मेजरमेंट है ना 7.5 सेंटीमीटर, इसकी नहीं। एक्यूट एंगल एक पॉइंट ए पे बना लिया, अब पॉइंट बी पर भी हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। जितना एक्यूट एंगल यहाँ बनाया 30 का, उतना ही हमने इधर भी बनाना है। 40 का बनाया था, 40 का डॉट लगा लिया। चलिए इसको हमने 2:3 में डिवाइड करना है। तो 2 + 3 ये हो जाएंगे 5, यानी हमने टोटल लेंथ जो है इसकी ये है 7.5। इसको हमने डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 आता है। यानी हम कंपास जो है वो अपनी कंपास हम खोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर की। एक हम लाइन लगा लेते हैं इसके ऊपर, 0 से लेके 1 और ये 0.5 की, इतनी कंपास हमने खोलनी है अपनी। अब ये कंपास खुल गई 1.5 की। पॉइंट ए पे रख के इसको, इस लाइन को हम कट करेंगे।
पॉइंट ए पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे, फिर उस आर्क पे रख के हम नेक्स्ट, फिर इसी तरह नेक्स्ट आर्क पे, एक दो तीन चार, ये 5 पॉइंट ए से हमने लगा ली। और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम है, इसको हम एस का नाम दे देते हैं। इसी तरह 1.5 की ही कंपास हमने खोल के रखनी है। पॉइंट बी पर हमने कंपास को रखा और एक आर्क, फिर अगली पे रखेंगे दूसरी आर्क और अगली पे रख के तीसरी, ये हो गई हमारी 4th और ये हो गई 5th। अच्छा, अब जो है इस लाइन को भी हम नाम दे देते हैं, उसको एस का दिया है, इसको हम टी का दे देते हैं नाम। अच्छा, अब हमने इसको, ये जो हमने आर्क्स लगाई हैं, इसको भी नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। ये पॉइंट ए बी एस और टी हो गया, इसको सी डी ई और एफ जी कर लेते हैं। उसी तरह से इनको भी नाम देंगे नीचे। पॉइंट ये टी है, उधर से हमने पहली जो है हमारी आर्क, उसको जो नाम दिया था वो हम नाम देंगे। लास्ट हमारे पास था जी, तो इसको हमने जी का नाम देना है। फिर इधर से ये सी, ये डी, ये भी ई आएगा और ये एफ आएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हर आर्क को उस आर्क से जोड़ा था, इस तरह से नहीं हमने करना। हमने इसको पहला पॉइंट ए जो है उसको पॉइंट जी के साथ, आखिरी लास्ट आर्क जो है उसके साथ मिलाएंगे। ये इधर से क्लोज हो गई। अब 2 पॉइंट छोड़ने हैं, एक और ये 2, इस 2 से इधर से भी एक, ये आर्क और ये 2, यानी डी और डी आपस में मिल जाएंगे। 2 हो गए, एक पॉइंट ये हो गया एक आना और एक ये हो गया, ठीक। अब इसी तरह उस अगले की रेशियो जो है वो 3 है, तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 यहाँ पर आएगी। जी से की आर्क जो है वहाँ से एक लाइन निकलेगी पॉइंट बी पे। अब अगर हम मेजरमेंट करें, देख लें, पहले 2:3 थी, तो पहला हमने 2, 1 2 हो गए इसके बॉक्स, फिर अगला 3, 1 2 और ये 3। इसकी मेजरमेंट हम कर लेते हैं। देखिए इसकी पूरी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट वाला जो है पॉइंट 0 पे रख के देखें तो इसकी 4.5 है। अब 3 सेंटीमीटर 4.5 और 3 को प्लस करें, 0.5 और 4 + 3 7.5 पूरी लेंथ आ गई हमारी। और ये 2 और ये रेशो 3 में हमने डिवाइड कर दी। जिस तरह से हमने उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे, इसी तरह से इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। जैसे जैसे हमने काम किया उसी तरह से हम इसके स्टेप्स लिखते जाएंगे। जैसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की, फिर उसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल बनाया AS और एक्यूट एंगल बनाया BT का, और इसी तरह से स्टेप्स हम इसके भी लिखते जाएंगे। इनके स्टेप्स जो हैं वो बुक में लिखे भी हुए हैं, हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर जो हमने पहले किया था लास्ट में, ये क्वेश्चन जो किया था हमने
बाकी क्वेश्चन जो है इसी तरह के हैं, बस उसमें जो लेंथ है वो मुख्तलिफ होगी और उसको डिवाइड मुख्तलिफ तरीके से करना। बाकी सारे स्टेप्स और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही वाले हैं। इसी तरह सेम जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी भी किसी में रेशो 2:3 होगी, किसी में 1:2 होगी। तो ये स्टेप्स जो है वो सारे इसी तरह से ही करने हैं।